हे प्रभु, मेरे इस देश को कोरोना की महामारी से बचा लीजिए। वत्स, तुम्हारी इस प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूं। अपने दोनों हाथ आगे करो। दो प्रभु। प्रभु, इनमें से अच्छे वाला और सबसे असरकारक कौन सा है, ये तो बता दीजिए। निसंकोच रहो वत्स। आज के इस डॉक्टर की बात एपिसोड में इसके बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। डॉक्टर की बात। दोस्तों, जब से हमारे पास दो विकल्प उपलब्ध है वैक्सीन में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तब से हमारे मन के अंदर लगातार यह प्रश्न उठना लाजमी है कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेहतर है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन सी वैक्सीन है ज्यादा बेहतर। कोविशील्ड की असरकारकता 67% तक है, लेकिन यह मानना गलत होगा कि वैक्सीन लिए हुए 100 में से 33 लोगों को कोरोना का खतरा बना हुआ है, जबकि सही में वैक्सीन लिए हुए हर एक व्यक्ति को कोविड होने का खतरा हर बार अन्य लोगों के मुकाबले 67% तक कम रहता है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत हमें समझना होगा। वैक्सीन की असरकारकता उसके परीक्षण के तीसरे चरण के परिणामों के आधार पर तय की जाती है। यहाँ पे दो बातों पे हमें गौर करना जरूरी है। पहला, जब हम कोवैक्सीन की 81% या मॉडर्ना वैक्सीन की 95% या फिर कोविशील्ड की 67% असरकारकता से तुलना करते हैं, तो यह वैज्ञानिक रूप से गलत है, क्योंकि हर एक वैक्सीन की टेस्टिंग अलग प्रदेश या अलग जगह पर, अलग समुदायों के बीच और अलग अलग समय पर की गई होती है, जिनको एक समान नहीं कह सकते, और इसीलिए उनके परिणाम भी अलग अलग रहते हैं। और दूसरा, कोरोना रोग के पूर्ण स्पेक्ट्रम को यदि हम देखें तो एक छोर पे बिना किसी लक्षण वाले यानी कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, तो दूसरी ओर मौत यानी मृत्यु है। इनके बीच में हल्के फुल्के लक्षण से लेकर अस्पताल में दाखिल करने योग्य गंभीर लक्षणों वाले मरीज भी होते हैं। अब हम चाहेंगे कि हमारी वैक्सीन इनमें से सबसे बचाए तो सही नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य गंभीर कोरोना और मौत से बचना है। क्योंकि हल्की खांसी, सर्दी या थोड़ा सा बुखार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें तो केवल गंभीर कोविड से बचना है। जब हम वैक्सीन की असरकारकता को इन आयामों पर जांचते हैं, तो हमें पता चलता है कि सभी वैक्सीन लगभग 100% सारे ही गंभीर लक्षण, हॉस्पिटलाइजेशन और मौत को रोकती है। यानी कि हम कोवैक्सीन ले या कोविशील्ड, हमारा लक्ष्य सिद्ध हो जाता है और हमें बिना वजह इन आंकड़ों की माया जाल में नहीं फंसना है। हमें जो भी वैक्सीन हमारे गांव या शहर में प्राप्त है, वो हमें ले लेना है। दोस्तों, कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी कई सारे लोग आजकल कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो क्या है इनके पीछे का वैज्ञानिक पूरा सच, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमें याद रखना है कि कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, दोनों की असरकारक इम्यूनिटी की शुरुआत होती है वैक्सीन के 2 डोज लेने के 14 दिनों के पश्चात। इससे पहले कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोरोना हो सकता है, चाहे उसने वैक्सीन का 1 डोज लिया हो या दोनों डोज। लेकिन याद रहे वत्स, 2 गज की दूरी, मास्क का इस्तेमाल और अपने हाथों को साफ रखना भी बहुत जरूरी है। तभी जाके तुम पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। ओ अंकल, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे।